हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। जैसा कि मुझे कमेंट आए, जैसे लोगों ने बताया, मुझे मैसेज किए पर्सनली, तो मुझे ये बोला गया कि मुझे बेसिक से कराएं, मतलब सबको बेसिक से चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बेसिक से बिल्कुल। तो क्लास 6 का चैप्टर है ये, नोइंग योर नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, नंबर क्या होते हैं तो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो अभी तक मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे से स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसे 6th क्लास से। तो बेसिक नंबर आपको पता है 100 तक की काउंटिंग आती होगी, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 ये काउंटिंग पूरी 100 तक आपको आती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है 1 के बाद 2 जीरो लगे हैं, यानी ये 100 है, ठीक है। जैसा कि मैं अगर इसमें दिखाऊँ आपको, तो ये आपको पता है ये 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये है। और यहाँ पे ये 10 रुपये का सिक्का है, तो 10 रुपये हो गए। ये 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए कितने डिजिट है, यहाँ पे है 1 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ हो गए 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ हो गए 3 डिजिट। तो 3 डिजिट तक की काउंटिंग आपको आती है 100 तक की, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट की भी आपको नहीं आती, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अब ये 101 लिख दिया, तो ये तो आपको पता है 2 डिजिट है ना पीछे, तो 100। उसके बाद ये कितना नंबर है, इसको एक साथ बोल देंगे, तो ये 1 है, तो 101 हो गया। आ गई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं वर्ड्स में लिखना, ठीक है। तो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। तो फिलहाल अभी हम नंबर देखते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे 1 था तो आपने 100 बोला, अगर यहाँ 2 होता तो आप 2 बोल के 100 लगा देते, यानी 200। आ गई बात समझ में, ठीक। अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो आप बोलोगे 300, ठीक है। क्या बोलोगे, 300। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे ही नंबर यहाँ पे मैं अब एक नंबर देता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, 2 है जी ये, ठीक है। आपको 100 लगाना है, क्योंकि आपको पता है 3 डिजिट लगे हुए हैं, 2 डिजिट के बाद 2 जीरो यानी 100, ठीक है। अब यहाँ पे 78 है, तो आप लिख दोगे 78, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा नंबर को बड़ा करते हैं। अब 3 डिजिट तक तो आपने समझे, ठीक है। मैं नंबर ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बताओगे कि ये यहाँ पे इतने नंबर को हमने बोला 9, उसके बाद आप 100 लगाओगे, उसके बाद ये क्या है 79, तो आप 79 लिख दोगे, ठीक है। तो आपको अब 1000 तक की काउंटिंग के नंबर नाम लिखने आ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट थे, अब यहाँ 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाम बदलता जाएगा। जैसे ये 1000 है, 1000 है, ये 100 है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं इनको बोलते हैं प्लेसेस। क्या बोलते हैं इनको, प्लेसेस। अब ध्यान से समझे प्लेसेस क्या है। सबसे पहले 1 डिजिट का आया उसे वंस कहा गया, फिर 2 डिजिट का आया उसे टेंस, 3 का आया 100, जैसे कि आपने देखा 100 में 3 जीरोस 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। फिर आ गया 1000, 1000 के बाद आएगा 10,000, ठीक है। फिर लाख, फिर 10 लाख। ऐसे नंबर ऑफ डिजिट बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आपके डिजिट्स, ठीक है। तो अब हम समझते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा आ जाएं तो हम कैसे लिखेंगे। अभी तक आपको समझ आ गया डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर को कैसे लिखते हैं। आपने सीख ली है अभी 999 तक की काउंटिंग एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आपको बता दिया है, ठीक है। ये लिखा जाएगा 9, उसके बाद 100 लिख ही देंगे हम, ठीक है। और ये दोनों डिजिट को एक साथ लिख देंगे 99। आ गई बात समझ में, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो अब मैंने चार्ट दिखाया है आपको, ये है आपका चार्ट इंडियन सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम है ये, इंडियन सिस्टम। इस चार्ट में आप कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी नंबर आ जाता है, क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से आपने करना है। लेट एज्यूम आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है,
तो इसमें सॉल्व करने के लिए आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है आपके पास, ठीक है। ये 7 डिजिट वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये नंबर है क्या, आपको इस नंबर के बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम इस टेबल के अनुसार भर देंगे यहाँ पे सारा कुछ। 8 में यहाँ लिख दूंगा 0 1 6 5 0 1, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ लिख दिए। अब आपको पता है हर नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 1 के ऊपर 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 8 के ऊपर 1 लिखा है, 0 के ऊपर 10 लिखा है, 1 के ऊपर 100 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, ठीक है, और 1 में ये 1 2 3 चीज़ें हैं, तो ये 3 चीज़ें आ रही हैं एक में, इसमें 1 2 आ रही हैं, इसमें 1 2 आ रही हैं, इसमें भी 2 आ रही हैं। तो एक ग्रुप में 2 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पहले ग्रुप में 3 आ रही हैं। तो इन ग्रुप को कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है? पीरियड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये नंबर कौन से पीरियड में आ रहा है, तो आपको ऐसे चार्ट से ही पता चल जाएगा कि ये पीरियड में आ रहा है ये वाला नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनको वर्ड्स में लिखो, तो वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने इस नंबर को यहाँ लिखा, यानी कि ये नंबर जो है इसका प्लेस है वंस, ठीक है। कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। इस नंबर को मैंने यहाँ लिखा, तो इस नंबर का प्लेस है टेंस, आपने ध्यान रखना। इस नंबर का प्लेस है 100, इसका है 1000, ऐसे ही सारे प्लेस दे दिए। तो ये जो वैल्यू आ रही हैं तो इनको कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं इनको? प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम शब्दों में, फिर प्लेस वैल्यू वगैरह आपको क्लियरली अच्छे तरीके से बताएंगे क्या होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ले लिया, तो पहले ग्रुप में 3 थे, तो 3 के बाद एक कोमा लगाओगे आप। फिर दूसरे ग्रुप में 2 थे, 2 के बाद कोमा लगाओगे, ऐसे कोमा लगाना है आपने। तो नंबर कुछ कोमा लगने के बाद कुछ ऐसा आया। अब मैंने आपको 100 तक का अभी मैंने पीछे बताया था, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है यहाँ तक। तो आप मुझे ये बताइए इस कोमा में क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहोगे कुछ ऐसा नंबर नज़र आ रहा है इस कोमा के बीच में पहले में, तो ये है क्या? तो ये है आपका 10, तो आप लिख दोगे 10। आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप। अब 10 आ गया 0 तक, यहाँ मेरा 0 तक हो चुका है ना, तो 0 के ऊपर जाके देखेंगे हम, लैक लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे लैक। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आ गया लैक, ठीक। अब उसके बाद नज़र आ रहा है वो आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? 56 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 56। आ गई बात समझ में? अब यहाँ 6 पे पहुँच गए ना हम, ये नंबर 6 पे पहुँच गए। 6 के ऊपर देखेंगे क्या लिखा है, 6 के ऊपर लिखा है 1000, तो अब यहाँ आएगा हमारा 1000। आई बात समझ में? 1000 के बाद अब जो नेक्स्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है वो इस कोमा के बीच में ये नंबर नज़र आ रहा है 108, तो आप लिख देंगे 108, 108, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। तो वर्ड्स में लिखना इतना आसान है ना, तो आप ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम समझाएंगे आपको कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो जैसे इस नंबर में आपसे बोल दिया जाता कि 0 की प्लेस वैल्यू बताओ, आप इस 0 पे जाते, इसको रख के देखा हमने, तो ये टेंस के उसमें रखा हुआ है, या वंस टेंस आप पीछे से पढ़ लोगे, वंस टेंस जैसा भी मैंने बताया था, तो इसकी प्लेस वैल्यू बता दोगे टेंस। सेकंड थिंग, एक बात और पूछता है आपसे, प्लेस वैल्यू के साथ साथ फेस वैल्यू भी पूछता है। क्या पूछता है? फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब चेहरा, मतलब जैसा दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है। 0 का पूछा था तो 0, ठीक है, मतलब टेंस प्लेस पे तो है 0, पर फेस वैल्यू क्या है उसकी? वही होगी जो नंबर दिया गया है। तो आज मैंने 3 टॉपिक क्लियर करे आपके कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, पीरियड क्या है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको वर्ड्स में लिखना सीखा। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कुछ, तो वो क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करें, हमको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।